हाय स्टूडेंट, आज मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनके अवयव क्या होते हैं, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। भोजन में कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो देखिए, भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बेसिकली आपके 7 टाइप के होते हैं। ज़्यादातर हम 5 की काउंट करते हैं, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, तीसरा हो गया है आपका प्रोटीन, चौथा हो गया है आपका विटामिन्स, और पांचवा हो गया है आपका मिनरल्स, छठा वाटर, और सातवां हो गया आपका रफेस। ये देखिए 7 टाइप्स के आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और 7 न्यूट्रिएंट्स मिल करके ये अलग अलग तमाम प्रकार के हमारे बॉडी में वर्क कराने का काम करते हैं। जैसे देखिए, ये दोनों ऐसे हैं, हमारे जितने भी भोजन हैं इनको बेसिकली हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों हमें एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देने वाले, इसलिए इसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमें तमाम प्रकार के वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जितने भी हमारे वर्क हैं उन सभी कार्य को करने के लिए हमें क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। जबकि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है, यानी स्ट्रांग बनाने का, मसल्स को डेवलप करने का, ये सारा काम ये प्रोटीन करता है। इसलिए इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। यानी कि जिस भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फिर ये दोनों जो है विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमें भोजन, ये विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये हमें तमाम प्रकार के डिजीज से, तमाम प्रकार के जर्म से यह हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं। वाटर और रफेज, ये दोनों का वर्क, वाटर का वर्क होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और रफेज जो है ये हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है। अब हम जानेंगे कि ये एनर्जी गिविंग फूड पाया किस में जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं जिनमें एनर्जी गिविंग फूड पाया जाता है। तो भाई देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जितने भी सीरियल्स हैं, ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, शुगर केन हो गया, इन सभी चीजों में जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो एक होता है जैसे एज ए ग्लूकोज, ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 molecules of the glucose is known as oligosaccharide, and फ्रॉम 11 to इनफाइनाइट तक जो भी पाए जाते हैं उनको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मंड हो जाता है, जो चावल से जो माड़ निकाला जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। और ये फैट जो होता है ये ऑयली चीज़ों में होता है। फैट आपका बटर हो गया, ठीक है, घी हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जितने भी ये तेल वाली चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, उनको हम फैट में रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, ये हमें शक्ति देती हैं कार्य करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जाहिर सी बात है कि प्रोटीन जितने भी दाल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको डाइकोटिलेडन्स जिसमें पाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर ये प्रोटीन
मतलब उसमें पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट कोई आपसे अगर पूछे, ठीक है, कि ऐसा कोई फूड बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, फैट पाया जाए, प्रोटीन पाया जाए, विटामिन पाया जाए, मिनरल्स पाया जाए, वाटर पाया जाए, रफेज पाए, तमाम प्रकार की चीजें अब हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी कभी कोई भी व्यक्ति होता है पूछ देता है कि प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस फूड, हमको नहीं मालूम, ठीक। तो अब हम करते क्या है कि हम दो तमाम प्रकार की दो चीजें हम लेते हैं। पहला लेते हैं मिल्क। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दिस मिल्क। एंड सेकेंड मीट। अगर ये दो नाम आप किसी में भी लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, क्योंकि मिल्क इज द कंप्लीट फूड। मिल्क जो होता है वह कंप्लीट फूड होता है जो बच्चे के हेल्थ के लिए बड़ा ही जरूरी होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी चीजें पाई जाती हैं, वाटर रफे सब होते हैं, ठीक है। इसलिए दूध पे ही वह बच्चा क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। दूसरा है मीट। मीट भी जो होता है उसमें भी ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। विटामिन और मिनरल्स किसमें पाए जाते हैं, तो विटामिन और मिनरल्स जितने भी होते हैं, भाई मिनरल्स की बात कर रहा है तो ये जमीन से जितने भी फ्रूट्स निकलते हैं, ठीक है, तो जमीन से सब्जियां ज्यादातर निकलती हैं तो इसमें मिनरल्स हो गए। विटामिन उसमें हो गए जैसे एज ए फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एंड विटामिन में प्रोटेक्टिव फूड पाए जाते हैं जो हमें हमारे बॉडी को इम्यून पावर देने का काम करते हैं, इम्यून को डेवलप कराने का काम करते हैं, और यही डेवलपमेंट हमें रोगों से बचाने का काम करता है। वाटर और रफेज की बात है तो ये भी हमें वाटर जो है, सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं उनमें वाटर होता है, और ये वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। रफेज जो होते हैं ये ज़्यादातर उन फलों में पाए जाते हैं जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिनको हम खुज्जा कहते हैं ठेठ भाषा में, खुज्जा वाले फल, ठीक है, जो हमारे खसखसे होते हैं जो हमारे दांतों में फंसते हैं उनको हम रफेज कहते हैं। तो ये इस प्रकार से कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका हो गया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने का मतलब बड़ा बनाने का काम करता है। हम पतले होते हैं तो लोग हमको कहते हैं ना प्रोटीन लीजिए आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो आप हमारा प्रोटीन भी एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को बिल्ड कर सकता है। हमें तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं, कभी कभी हमको जुकाम होता है, सर्दी होता है, तमाम प्रकार के एक न एक रोग हमको पकड़े रखते हैं, तो उसमें हमें विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा लेना चाहिए। इससे विटामिन और मिनरल्स होने से हमारे जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। हमारा जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।